इसी बात की जलन है इन लोगों को। 8.5 करोड़ राजस्थानियों के साथ जो कुठाराघात आपने किया है, सफाई कर्मचारियों की भर्तियों में 2-2 लाख रुपए रिश्वत ली गई है एक कर्मचारी की भर्ती में। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशन राव भागड़े जी के अभिभाषण पर विचार प्रकट करने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिस तरह अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा गया और जिस तरह उन्होंने राजस्थान की माटी को प्रणाम करते हुए इसके श्रेय, त्याग और बलिदान की जो विवेचना की, उसको सुनते वक्त ऐसा लगा जैसे महाराष्ट्र से आया हुआ सपूत, वीर शिवाजी के सपूत के रूप में उन्होंने राजस्थान आकर यहाँ की मिट्टी को तिलक किया। ऐसा अभिभाषण उनका था। मान सम्मान और स्वाभिमान कैसी वीर पुष्पा भूमि। राजस्थान के अभिभाषण पर जब उन्होंने चर्चा की, उस अभिभाषण में कई चीजें थी, लेकिन हमको सबको इस बात को, पक्ष को और विपक्ष को इस बात को मानना पड़ेगा, इस देश की कमान जिस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिस राजस्थान की कमान एक लोकप्रिय व्यक्तित्व श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के हाथ में है। आपको कौन कह रहा मानो आप, लेकिन आप ही बोलेंगे फिर, लेकिन हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। दोनों पक्ष को सुनो भाई, हमको बोलो ना, आप बैठे। नो, हमको इस बात अंकित नहीं होगा, ठीक है तरीका माननीय। लेकिन अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए, हमको इस बात को मानना पड़ेगा। मैं फिर आगे से आपका नाम भी आएगा तो बोलने नहीं दूंगा, सब पे होगी। अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि पहली बार हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री बना जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करता है, और पहली बार राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री बना है जो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते और 4 घंटे आराम करते हैं। इसी बात की जलन है इन लोगों को। आपने पिछले 5 साल जो राज किया, 8.5 करोड़ राजस्थानियों के साथ जो कुठाराघात आपने किया है, उसी का नतीजा आपने देख लिया चुनाव में 1 साल पहले। ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे कैलाश जी वर्मा साहब बैठे हैं जो भी राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरुआत कर रहे हैं। डोटासरा जी नहीं है तो मजा भी नहीं आएगा मुझे बोलने का। इन्होंने डोटासरा जी के गमछे की क्या की थी, गमछा घुमा के बताया इन्होंने। आपने देखा होगा विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव में संविधान के नाम पर लोगों को भड़का कर इन्होंने राजस्थान में 11 सीटें जीत ली। अब मौर्य बोल गया ना उपचुनाव में। देखो जूली जी, मुझे आज खुशी है इस बात की, व्यक्तिगत नहीं, मुझे खुशी इस बात की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी थोड़ी देर पहले डोटासरा जी ने आपको एक संबोधन करते हुए निवेदन किया था कि हमारे विपक्ष के नेता को भी बोलने का मौका दो। उन्होंने माना, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपको विपक्ष का नेता वैसे मानते नहीं है वो आप, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जूली साहब, हरिवाल साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है उनकी? अरे आप तो बोलो। 80 साल की उम्र है उनकी। हमारे राज्यपाल महोदय की उम्र कम है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की, हालांकि राज्यपाल जी ने उनकी औकात भी दिखा दी हाथों हाथ ही, पूरे राजस्थान के पूरे मीडिया में छपा रही है कि आज राजस्थान में 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल की जो कांग्रेस ने 5 साल में किया, उनको लोग भुला नहीं पा रहे। उसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा, उसका परिणाम हमने अभी जो बाई इलेक्शन हुए 7, उसमें हमने देखा। पेपर लीक का मामला हो, लूट हो, चोरी डकैती, बलात्कार, कितनी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, इसको आप महसूस कर रहे हो। मैं डोटासरा जी होते तो उनको कहता ही है, जो कैलाश जी ने कहा, ये जूली साहब ये गमछे कहाँ से लाते हो, ये तो बताओ मेरे को, मुझे गमछों का ऑर्डर देना है। 1 दर्जन, मेरी बात तो सुनो, मुझे गमछे की गठान मंगानी है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ गमछा घूमता है वहाँ कांग्रेस का सफाया होता जाता है। हरियाणा गए साफ हो गई, महाराष्ट्र गए साफ हो गई, राजस्थान की सब सीटों पे गई कांग्रेस साफ हो गई। तो अपन एक गठान मंगा लेते हैं, और सब राज्य, और दिल्ली में भी। आप दिल्ली गए नहीं गए? अरे अभी आप दिल्ली गए नहीं गए? विकास जी, राजो
विकास जी अभी 1 साल पहले हमारे नहीं लगाते थे आप, 1 साल पहले, और परसों क्या बोल रहे थे? अरे व्यक्तिगत वार्ता नहीं। आप बैठिए, आप 30 सेकंड खड़े हो, याद रखना। इन्होंने अध्यक्ष महोदय कल इतनी मतलब इन्होंने परसों अभिभाषण में जो बात कही ना अध्यक्ष महोदय, उसका हमको विरोध करना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा का नाम लेकर जो बात इन्होंने यहाँ पर की विकास जी ने, इनको नहीं कहनी चाहिए थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हैं और रहेंगे जिंदगी भर हमारे पार्टी के वरिष्ठ थे। लेकिन जिस तरह समझाओ, उनकी सुने। सरकार समझ रही है, आप समझ वो भी रहे हो, सरकार और के भी समझ मंत्री रहे हैं। लेकिन आपने ये बात कही कि मेहनत कर रहे हैं किरोड़ीलाल, और मेरी बात तो सुनो। आपने हमारे मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी की। मुझे आप एक बात बता दो कि राजस्थान में सचिन पायलट जी भी चले गए। 5 साल तक सचिन पायलट जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 5 साल मेहनत उन्होंने की। कांग्रेस का जो जहाज था रनवे पे उन्होंने उतर। राजस्थान का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उसकी आपको जलन है, मुझे पता है, लेकिन आप में से कोई एमएलए ये नहीं कह सकता कि राजस्थान के इन 200 विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा उन्होंने छोड़ी हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था करनी हो, हर चीज में जो एमएलए ने कहा या वहां के लोगों ने कहा। तो बहुत असत्य बोलते हैं। मेरे ऊपर 302 का मुकदमा कराया कांग्रेस ने कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की हत्या कर दी। अब इससे झूठा कौन होगा? ये कांग्रेस की कर, इससे झूठा कौन होगा? मुझे गिरफ्तार बोल रहा है। ये अंकित नहीं होना चाहिए साहब। खड़गे साहब का ये सदस्य, यहाँ के सदस्य नहीं, उनका नाम अंकित नहीं होना चाहिए। जो यहाँ सदस्य नहीं है उसका कोई नाम नहीं, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। कल आपने अंकित नहीं होगा। जूली साहब, कल आपने परसों केंद्र सरकार का बजट सुना आपने? रात को नींद आई नहीं आई आपको? है आ गई नींद? आ गई तुम्हें? अरे व्यक्तिगत पूछताछ मत करो, व्यक्तिगत पूछताछ अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि पूछना नहीं है। केंद्र ने जो बजट प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा ना बजट की बात की कि राजस्थान के बजट की चर्चा मत करो। पूछो मत, आप बोले। लेकिन आप बोलो। आज दिल्ली में वोटिंग हो रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, एक सीट आ जाए तो मुझे कह देना तुम दिल्ली में कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। 12 लाख तक तुम, आपके राज्य में 2 लाख आयकर पे छूट थी। आज हमारे को धन्यवाद देना चाहिए ताली बजा के हमारे प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने 12 लाख तक की छूट। वो बजट में मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 3 लाख से 5 लाख किया। अरे मुझे बताओ, किसानों की समस्याओं का समाधान इस हिंदुस्तान में अगर किसी ने शुरुआत की आजादी के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क बनाई, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, फसल बीमा योजना उन्होंने बनाई, और सबसे बड़ा काम क्या किया पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को परमाणु ताकत वाला मुल्क बनाया। परमाणु में जब विस्फोट हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान का विश्व में नाम हुआ, और वो आज हमारे मोदी जी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस बजट में अभिभाषण पर कहा गया $350 बिलियन तक हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। $350 बिलियन, 35 लाख करोड़ के भी राइजिंग राजस्थान में एमओयू हुए, उसकी भी जलन है इन लोगों को। 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए, उन्होंने एमओयू किए, और मैं ये मानता हूँ कि ये होने के बाद जो बार बार हमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय, जो हमने वादा किया है कि राजस्थान में इन 4 सालों में 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 100% मिलेगा, तो नहीं की ताकत उसको ग्रो। हमने जो काम किए वो छुपे हुए नहीं है। आप इशारा कर रहे हो, ये गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं साहब मेरे को। अरे आप माननीय सदस्य, 2 करोड़ की भी आपने कही थी। अभी हमने, हमारा मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, मुख्यमंत्री जी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाया, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान
एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई। इससे राजस्थान का आने वाले 4 सालों में जो भविष्य बदलेगा, अध्यक्ष महोदय, हम पूरा राजस्थान देखेगा इसमें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना हो, कौन सा ऐसा काम है, चाहे मगरे में हो, चाहे हमारे टीएसपी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में हो, हर जगह इस बजट जो इस राज्यपाल के अभी भाषण में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किए गए उसको जनता को बताने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है, माननीय विपक्ष के सदस्यों से, बार बार अब एक बात कहते हो कि बजट में हमने जो कहा, हमने जो चुनाव में घोषणा की थी उसको हमने क्रियान्वित नहीं की। जो हमारा घोषणा पत्र था, जूली साहब, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पूछना आप लोगों से जाके। निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जब ERCP के बारे में विचार किया लेकिन उसको धरातल पे कौन लाया? उसको धरातल पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा लाए। अब आपको तो वैसे ही राम के नाम से चिढ़े, आपको तो कांग्रेस वालों को तो राम के नाम से चिढ़े। अब भजन लाल जी ने उसका नाम भी राम जल सेतु लिंक परियोजना रख दिया, तो उसके बाद जलन होना स्वाभाविक है आपके। लेकिन ERCP, यमुना समझौता, ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर में पानी लाना, ऐसी कई योजनाएं हैं आने वाले समय में। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो अध्यक्ष महोदय, आप देखो, राजा की नीयत ठीक होती है ना धारीवाल साहब, तो भगवान भी सुनता है। हमारे राजा की नीयत ठीक है। आज हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो ना, हवाई जहाज में आप यात्रा करते हो ना, आप जाओ, आप घूमो हवाई जहाज में। इस राजस्थान में हवाई जहाज में जगह जगह भी जाओगे ना, पूरे राजस्थान में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये है भजन लाल जी, पूरे हाँ, छोड़ के राजा पे आ गए क्या? ऐसा है वसुंधरा जी, अब आप खड़े हो ना, वसुंधरा जी, जूली साहब, जब नंबर है बोलना, आपको जो बोलना है बार बार। आपकी नियत को मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे, हम तो समझ रहे हैं। मेरी नीयत तो धारीवाल जी से ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन वसुंधरा जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी नेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भजन लाल जी शर्मा आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है राजस्थान के, जो राजस्थान के 8.5 करोड़ लोगों के भले के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए। आप क्यों लड़ाना चाह रहे हो? कभी करोड़ी लाल जी भजन लाल जी को लड़ाओगे, कभी वसुंधरा जी और भजन लाल जी की बात करोगे। अब हाँ, कोई नहीं लड़े। लड़ते ये 5 साल लड़े। मुझे तो एक बात बताओ, अभी इस अभिभाषण में जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ देकर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। थर्मल प्लांटों में और कोयले में कितनी कालाबाजारी की मुझे पता है सब। कांग्रेस के राज में कितनी कालाबाजारी हुई है, ये तो हमारे हीरालाल जी नागर साहब मंत्री जी बैठे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, छत्तीसगढ़ से समन्वय बनाकर कोयले की व्यवस्था की। और आज विपक्ष के सदस्य भी, आप 2 दिन पहले आपके सदस्य ये शरवण जी खुद कह रहे थे कि बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, कोई शिकायत ही नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों की भर्तियों में 2-2 लाख रुपए रिश्वत ली गई है, एक कर्मचारी की भर्ती में। वो 2-2 लाख रुपए मैं सबूत दे सकता हूँ इसके। प्लीज सदस्य बैठिए। बता दूं, मेरे जिले में बता दूं, आपके मंत्रियों ने भाटे लगा के उद्घाटन के शिलान्यास ही नहीं हुआ उनका, खाली यूं ही बजट में बोल दिया। हमारे निम्बाड़ा मंगलवार रोड है, ये बेटा चित्तौड़ के MLA पूछो, 150 करोड़ का रोड शिलान्यास हो गया उसका। पुराना बजट पढ़ लिया अलग चीज है, पर पत्थर लगा दिए, स्वीकृति नहीं, काम कागज में काम नहीं। ऐसे काम कांग्रेस के राज में हुए। सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण राजस्थान की सरकार कर रही है। हमने गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल खोल दिया। हमारा संकल्प है विकसित भारत बने, विकसित राजस्थान बने, कमजोर व्यक्ति आगे आवे, गरीब का भला हो, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो,
जनजाति लोगों का भला हो, और वो भला हम देख रहे हैं। इन एक साल में ये हेमंत जी और हमारे कई जनजाति क्षेत्र के खराड़ी साहब बैठे हैं, बता सकते हैं इन्होंने एक साल में कितना काम किया। जिनके साथ 5 साल से कुठाराघात हो रहा था, 5 साल से जिनके काम रुके हुए थे, एक साल में लोग महसूस करने लगे कि राजस्थान में कोई कल्याणकारी सरकार आई। और सभापति महोदय मैं कह सकता हूँ, अब अभी क्या नाम है विपक्ष के नेताजी, अभी तो आप ही हो, डरता जी के गए, अबे जूली साहब महाकुंभ स्नान करने चल रहे हो क्या 8 तारीख को? नहीं आ रहे हो? फिर आएंगे भी नहीं। आप लोग जो जा रहे हो, आप लोग जो जा रहे हो, या तो पूरी विधानसभा के सभी सदस्यों को लेके जाते। हमने कोई मना किया है क्या? ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थी। सदन के सभी सदस्यों को लेके जाते। ये कोई बीजेपी का, आपने तो भगवान राम बीजेपी की मीटिंग नहीं हो रही। आप मंत्रिमंडल और विधायकों को ले जा रहे हो। ये भी विधायक हैं, ये खड़गे साहब राजस्थान की जनता ने चुन के भेजा है। खड़गे साहब से इजाजत ले लो। कांग्रेसी नेता बता दो जिसने कुंभ में डुबकी लगाई हो। खड़गे साहब से इजाजत तो ले लो। प्लीज ये चर्चा ये चर्चा का विषय नहीं है। प्लीज सदस्य आपकी बात समाप्त करें। चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चर्चा इन्होंने निकाल दी। हमारा विचार था, हमारा विचार था सभापति महोदय कि इस कुंभ के महाकुंभ में सबको ले जाएं, ताकि इनके भी पाप धुल जाएं विपक्ष वालों के। लेकिन सभापति महोदय हुआ क्या? जा रहे हो आप लोग, पाप जोड़े जा रहे हैं। आपने खुद ही कह दी। सभापति महोदय हुआ क्या? सच्चाई आ गई। सभापति जी सच्चाई अपने आप अपने ओठों पे आ गई। इनके राष्ट्रीय आप धोया हो अपने पाप। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने क्या कहा? बोले ही नहीं दे रहे साहब। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? डॉक्टर साहब की बात तो मत है, वो मेरे साथ। राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, खड़गे जी ने कहा है, मंत्री फिर खड़ा होकर बकवास कर रहे हैं। करते हैं इनको ये नहीं पता उसका नाम जवाब दे देना। आप आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? प्लीज खड़गे जी का नाम ले रहे हो, गलत है। बार बार नाम नहीं है इनको, प्लीज नियमों में नहीं है, नियमों से बाहर जा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब के चक्कर में मत आओ। डॉक्टर साहब मेरे साथ है। डॉक्टर साहब की बात तो मत है, वो मेरे साथ। राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, खड़गे जी ने कहा है, मंत्री फिर खड़ा होकर बकवास कर रहे हैं। करते हैं इनको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। जो व्यक्ति सदन का मेंबर नहीं, उसका नाम नहीं ले सकते आप। बार बार क्यों लेते हो? आपके कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, दिक्कत है क्या? सभापति जी इनको बैठाओ, मंत्रियों को बोलने दो, उनको बोलने दो। बोल रहे हैं, उनका समय समाप्त हो रहा है। सभापति महोदय समझ ही नहीं रहे। इन्होंने 5 साल जो पाप किए, इनको दुलाने ले जाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, इसलिए ले जा रहे थे इनको। हम मान नहीं रहे। लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कुंभ गए, स्नान किया, लेकिन ठंड लग गई खड़गे साहब को। खड़गे साहब को कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कुंभ में पाप धोने जा रहे हैं, वो गलत है। लाखों हिंदुओं की श्रद्धा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, लेकिन पाप धोने के लिए आप लोग पाप धोने जा रहे हो। ये गलत बात है। माननीय सभापति जी, आप इस प्रकार से कैसे कह रहे हो? आप पाप धोने जाओ।